चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरप कर्म, भाप कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, पाप कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंकिड़े भी
अपालद्दौ जैन परू ते परम पुणवे भी सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरवरी अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो कि अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। इसे यहाँ योग सार कहते हैं और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 65वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत इस गाथा के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं, चाहे वह आत्मा ग्रस्त अवस्था में हो, चाहे वह आत्मा मुनि अवस्था में हो, दोनों को ही दोनों ही अवस्था में आत्मरमणता हो सकती है, होती है। क्या ऐसा ना समझना कि मुनिराजों को ही आत्मरमणता होती है? समझ में आए? गृहस्थ जीवों को भी, घर गृहस्थी में रहने वाला श्रावक अवृत सम्यक दृष्टि, उसको भी आत्मरमणता होती है, क्योंकि दोनों आत्मा है ना, आत्म वस्तु है ना। समझ में आया भैया? अरे आत्मरमणता कहती किसी है? अपने आप को शरीर रागादिक से भिन्न होके चेतन भगवान आत्मा जानना, मानना और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, इसी का नाम तो आत्मरमणता है ना। समझ में आए? आत्म वस्तु है क्या नहीं है? श्रावक हो अथवा मुनि हो, समझ गया? जानना, मानना और अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण करना, इसी का नाम आत्मरमणता है। समझ में आए? ऐसा यहाँ समझना चाहिए। केवल मात्र ऐसा लोग कहते हैं कि मुनि अवस्था में ही आत्मरमणता हो सकती है। अभी तो ये भी कहने लग गए हैं कि जो है पंचम काल में आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। ये बात जैन सिद्धांत से विरुद्ध है, क्योंकि पंचम काल के मुनिराज योगेंद्र महाराज कब हुए हैं?
पंचम काल में हुए ना, 1400 वर्ष ही हुए ना भाई। वे खुद लिखते हैं, चाहे वो गृहस्थ अवस्था हो चाहे मुनि अवस्था हो, आत्मरमणता तो दोनों ही स्थिति में हो सकती है। समझ में आई? देखिएगा, इस गाथा का पाठ करते हैं। और जो आत्माएं अपनी आत्मा में रमण करते हैं, वे अल्प काल में ही पर्याय में परमात्मा हो जाते हैं। ये गाथा का मूल विषय है। सागार या अनगार हो पर आत्मा में वास हो, जिन वर कहें अति शीघ्र ही वह परम सुख को प्राप्त हो। चाहे गृहस्थ अवस्था हो चाहे मुनि की, कोई भी हो, दोनों में से कोई भी हो, जो अपनी आत्मा के भीतर, अपनी आत्मा भीतर है ना, शरीर, कर्म और राग, इसके भीतर, क्या भीतर का मतलब, शरीर, कर्म और राग के भीतर वास करता है। वास यानी अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाता है। अपने उपयोग को विश्राम कहाँ पे देता है? अपने चेतन भगवान आत्मा में विश्राम कराता है। हम्म, उपयोग किसका है? शरीर का है क्या? कर्म का है क्या? राग का है क्या? बोलो, उपयोग किसका है? उपयोग यानी ज्ञान दर्शन की व्यापार को उपयोग कहते हैं। वह उपयोग किसका है? चार चीजें हैं, आपके ज्ञान में आना चाहिए। एक शरीर है, अंदर ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों की रचना है, और ये आकुलता रूप दुख रूपी पर्याय आश्रव तत्व है, और अंदर जो इन तीनों को जानने वाली चेतन आत्म वस्तु। समझ में आई भैया? तो ये ज्ञान दर्शन का जो व्यापार हो रहा है, जो आप निरंतर जानते देखते रहते हैं, वो किसका है? मेरा का मतलब, मेरा यानी मैं आत्मा। समझ में आए? सरल है जैन दर्शन। अब इसके क्या है, लोगों ने वो तो इसे कठिन बना के रखा हुआ है, क्योंकि वहां से हटते नहीं है ना। बस एकांत भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, कल्याण हो जाएगा। उल्टे मार्ग पे लगा दिया। ये था सीधा मार्ग तो। जिनेन्द्र देव ने तो ये कहा है, जिनेन्द्र देव ने कहा है ना, कि अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराइए। समझ में आए? तो चार चीजें हैं, तो उपयोग जो है, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। और उस उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में वास कराओ, विश्राम दिलाइए आप। हम्म? तो कहते हैं अपनी आत्मा के भीतर वास करता है, जिसका उपयोग समझ परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख होता हुआ, अंदर जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि अनंत शक्तियों से भरेला है, अमूर्तिक है, अरूपी है, वो हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। तुम्हें उसे तो जनवाणी माता के द्वारा उसका ज्ञान करो, उसका परिचय करो तुम्हें, और उसमें फिर रमण कराइए आप। ये काम करिए आप। हम्म? तो कहते हैं अपनी आत्मा के भीतर वास करता है, वह शीघ्र ही, लो, शीघ्र ही क्या हो जाता है? सिद्धि के सुख को पाता है, सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर लेता है। अब ये है काम। अरे भाई, सुखी होने हैं कि नहीं होने हैं? किसे सुखी होना है? द्रव्य को सुखी होना है, कि गुण को सुखी होना है, कि पर्याय को सुखी होना है? दुखी कौन हो रही है? द्रव्य दुखी हो रहा है, कि गुण दुखी हो रहे हैं, कि पर्याय दुखी हो रही है?
अभी द्रव गुण पर्याय का पता नहीं है क्या पारसमणि? चलो रे चलो, चलो रे चलो, चलो रे, कहाँ चलो? कहाँ जाओगे तुम? अलोकाकाश में जाओगे? थोड़ा शांति से समझो, भगवान धर्म किसे कहती है? पुण्य भी कमाना है तो सही ढंग से समझना पड़ेगा। ये चलो चलो की भाषा छोड़ दो। उपयोग में इतना चंचलता ना लाना। वस्तु स्वरूप को समझोगे तो उपयोग स्थिर होगा। स्थिर वस्तु है ना? हाँ तो वस्तु है कि नहीं, हमेशा स्थिर रहती है कि नहीं रहती है? कभी जानने देखने वाले हो कि नहीं, बोलो? है, इसे समझो। दूसरों के पीछे भागने से हमारा कुछ नहीं होने वाला है। हमारा भला तो हमारे परिणामों से होगा, वस्तु स्वरूप को सच्चा समझने से ही होगा। तो कहते हैं वह शीघ्र ही सिद्धि यानी सिद्ध पर्याय जैसा सुख को पा जाता है, पा लेता है। तत्काल आपकी पर्याय में दुख की पर्याय गायब हो जाएगी और अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति वाली पर्याय प्रकट होती है। ये अजब गजब का खेल होता है धर्म करने वालों को। अब बैरमुखी बने रहो, अनादिकाल से बैरमुखी हो। अनादिकाल से पर के आश्रय पड़े हुए, मिलता क्या है पर के आश्रय? दुख ही तो मिलता है ना। अरे सुख तो यहाँ मिलेगा जहाँ सुख भरा हुआ है भाई। जहाँ सुख भरा हुआ है तुम उसे देखना ही नहीं चाहते हो, तुम उसका परिचय भी नहीं करना चाहते हो। टाइम नहीं हमारे पास में। निगोद जाओगे सीधे डायरेक्ट। हमें एक आध पर्याय मिल भी जाएगी शुभ भाव से, तुम्हारा कौन सा भला हो जाएगा भाई? है, कहते हैं यह बात जिनेन्द्र देव परमात्मा ने कहा है। क्या कहा है? जो अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराते हैं, वे आत्माएं अल्पकाल में पर्याय में अर्यंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त करती हैं। किसने कहा ये बात? जिनेन्द्र देव भगवान ने कहा है। क्या? भगवान की आज्ञा ये है, भगवान नहीं कहते। अरे भाई, जो शरीर के माता पिता हैं अपने बच्चे को स्वतंत्रता की शिक्षा देंगे कि स्वतंत्र हो भैया। हैं? छुल्लक महाराज जी, जी आपकी आवाज हम तक नहीं आती है, क्या कहते हैं? शरीर के जहाँ आवाज आपकी आवाज, शरीर के जो माता पिता हैं अपने बच्चों को परतंत्रता की शिक्षा देते हैं कि स्वतंत्रता की शिक्षा देते हैं? लौकिक के माता पिता भी अपने बच्चे को स्वतंत्रता की शिक्षा देते हैं, परतंत्रता की नहीं देते हैं। बेटे पढ़े लिख जाओगे तो तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओगे। ऐसे ही हमारे जिनेन्द्र परमात्मा है, वे हमारे पिता है। जिनवाणी हमारी माता है। वे हमें बतलाते हैं, वे हमसे कहते हैं तुम अनादि काल से पर के आश्रय पड़े हुए हो। उसमें तुम्हारी पर्याय में दुखी दुख निकलता है। तुम्हारे पास में एक बहुत बढ़िया चीज है। अरे तुम इतनी आनंद के बने बनाए भगवान आत्मा विनाशी हो। तुम उसका ज्ञान करो, तुम उसका श्रद्धान करो, तुम उसकी दृष्टि करो, तुम उसका अवलंबन लो, तो तुम्हारी पर्याय में दुख रूपी पर्याय गायब हो जाएंगे और अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति वाली पर्याय प्रकट हो जाएगी। ये हमारे अरिहंत परमात्मा हमको ये सिखलाती है। समझ में आए भैया? पर हम ऐसे हैं कि जिनवाणी माता को माता नहीं समझते हैं, जिनेन्द्र देव परमात्मा को अपना पिता नहीं समझते हैं। हम तो शरीर के पिता को पिता समझते हैं। तुम शरीर हो नहीं भगवान, तुम तो जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु हो। हैं? चुल्लक महाराज जी,
ऐसी कोई गजब गजब की बात है। आप हरियंत पिता, हरियंत परमात्मा की बात को समझो। समझने का मार्ग है, दौड़ लगाने का नहीं है। अज्ञानता में दौड़ तो बहुत लगाई है, कोलू की बैल की तरह। कैसी दौड़ लगाई है? कोलू का बैल होता है ना पारसमणि, कोलू का बैल होता है नहीं? कोलू का बैल है नहीं है? कोलू का बैल क्या करता है? क्या करते हैं कोलू के बैल? दोनों तरफ उसके जो है आंख पे ऐसी पट्टी बांधी जाती सामने, आंख बंद नहीं करते हैं सामने, जिससे उसे मालूम पड़ा कि जो है हम मुड़ नहीं रहे हैं, ऐसा समझ लगा सीधे सीधे चले जा रहे हैं। समझ आए? पहले जो गन्ने का रस निकालते थे ना, तेल निकालते थे ना, तो ऐसे जो है बैल को जो है सामने जो है आंख पे उसके सामने ऐसे जो है पट्टी बांध देते थे। अगर उसको ऐसा मालूम पड़ जाए हम यहीं के यहीं घूम रहे हैं, तो उसे चक्कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऐसे ही कहीं हमारी ऐसी दशा तो नहीं हो रही है? यही तो हो रही है ज्ञान दशा में। चलो रे चलो, चलो चलो किन्नार जी, चलो संबेद शिखर जी, क्या करो जाए वहां जाके करोगे? तुम्हारा भगवान आत्मा तो यहाँ बैठा हुआ है। देखो अपने साथ कितनी विवेकताई होती है। अपन पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए 18 किलोमीटर चढ़ते हैं। कितने? छुल्लक महाराज जी, संबेद शिखर जी पे पार्श्वनाथ टोंक पर दर्शन करने के लिए भगवान के 9 किलोमीटर तो चलते हैं और 9 किलोमीटर चढ़ते हैं, हाँ, और 9 किलोमीटर उतरते हैं, तो हो गए 27। चलो 18 ले लो भैया, अभी तो 9 किलोमीटर राउंड देते हो आप, तब पहुंच पाते हो। 18 हो गए, 18 किलोमीटर चले और 18 मिनट भी नहीं रुकते ढंग से। क्या? और 9 किलोमीटर नीचे उतरते हो, 27 हो गए भगवान। रुकते हो आधा घंटे वहां, शांति से बैठते हो क्या? कितनी कठिनता से पहुंचते हो भैया, तो भी तुम शांति से नहीं बैठ पाते हो। कहीं ऐसा ही कहीं हमारे जीवन में तो नहीं हो रहा है? हम मंदिर में भी आते तो शांति नहीं मिलती, हमको मिले कहाँ से? मंदिर में तुम्हारी शांति नहीं है भगवान। जैसे घर में तुम्हारी शांति नहीं, ऐसे मंदिर में भी शांति नहीं। भगवान कहते हैं कि शांतिनाथ भगवान अंदर विराजमान है, तुम उनकी दृष्टि करोगे तो शांति आएगी। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। ये बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। बोलो किन की पंक्तियां बोली मैंने आपके सामने? ये आचार अमरचंद देव की है, जो 1000 वर्ष हुए पहले हुए, जिन्होंने समय सार जी जैसे ग्रंथ की टीका लिखी, उनकी है भगवान ये। वे किसको अपनाने के लिए कहते हैं, किसमें मग्न होने के लिए कहते हैं? हैं? अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। ऐसा स्वीकार करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं लड़का लड़की नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूँ भगवान। कब से घूम रहे शांति के लिए? अरे भाई शांति तुम प्राप्त करने के लिए कब से घूम रहे हो संसार में? बोलो भैया, जरा हिसाब किताब लेके बैठो। अनंत काल से ऐसे ही घूम रहे हो, कभी त्रियंच गति में, कभी मनुष्य पर्याय में, कभी देव गति में, कभी नारकी में, ऐसे ही घूमते रह रहे हो।
शांति नहीं मिलेगी। शांति जहाँ भरी हुई है वहां देखो ना। चुल्लक महाराज जी, उसके ज्ञान बिना, शांति स्वरूप भगवान आत्मा के ज्ञान के बिना, उसके श्रद्धान के बिना, उसकी दृष्टि किए बिना किसी को आज तक ना शांति मिली है और ना मिलेगी। क्योंकि शांतिनाथ भगवान तो अंदर दे देवल में ही विराजमान है प्रभु। ऐसा जैन देव ने कहा है, समझा? अब देखिएगा इस पॉइंट पर। पहले पूरा पढ़ लेते हैं। जहाँ जिसकी रुचि वहाँ उसका वास होता है, जहाँ जिसकी रुचि नहीं वहाँ उसका वास नहीं। जिसने आत्मा में रुचि करके आत्मा में ही वास किया है, वे भले गृहस्थ में हो या मुनि, दोनों अल्पकाल में सिद्ध सुख को पाएंगे। और जहाँ जिसकी प्रीति होती है वहीं वह लीन होता है। अन्यत्र लीन होना उसे अच्छा नहीं लगता। जिसे निजात्मा की प्रभुता का दिव्य संदेश सुनने को मिला है, उसका आत्मा सिवाय अन्यत्र रहना हो सकता नहीं। वनवासी दिगंबर संत महालक्ष्मी के स्वामी योगेंद्र देव भगवान की वाणी का आधार लेकर ऐसा फरमाते हैं। अब देखिए आप, कहते हैं जहाँ जिसकी रुचि वहाँ उसका वास होता है, और जहाँ जिसकी रुचि नहीं वह वहाँ उसका वास नहीं होता। कल अपन ने इसको भी समझा था, इसी लाइन को। क्या, ये तो नियम है ना। जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वही वो दिखता है। जिसको जिसकी रुचि नहीं उसे होने पर भी नहीं दिखता है। अज्ञानी जीवों को आत्मा की रुचि नहीं है ना, आत्मा का परिचय नहीं है ना, है? तो उनकी काय में रुचि है, शरीर में है। तो किन्हें देखते रहते हैं, क्या दिखता रहता है, किसको संभालते रहते हैं? अब आत्मा तो दिखता नहीं है। जबकि स्वयं दे जैसे जिनवाणी दिखा रही वैसे देखोगे तो दिख जाएगा। ऐसा ना कहना कि पंचम काल में आत्मा नहीं दिखता है। जैसे जिनवाणी माता दिखाना चाहती है वैसे तुम देखोगे तो दिख जाएगा, और जैसे तुम देखना चाहोगे वैसे नहीं दिखेगा। तो अनादि काल से अज्ञानी जीवों को आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा का परिचय नहीं, शरीर की रुचि है। तो उन्हें शरीर ही शरीर वाले दिखते हैं। क्या दिखते हैं? और शरीर को ही संभालते रहते हैं। जिसको जिसकी रुचि होती है, अज्ञानी जीवों को शरीर की रुचि है। और आत्मा इतना शक्तिशाली, इस विश्व में अगर कोई शक्तिशाली है तो अंदर चेतन भगवान आत्मा है। सबसे महिमावंत, सबसे सुंदर। क्या भैया? हम्म? लेकिन उसको उसकी पता ही नहीं, परिचय ही नहीं है। जैसे आपके सामने यहाँ आके कोई शक्तिशाली व्यक्ति आके बैठ जाए, आपका उससे परिचय ही नहीं, तो आपको उसकी कुछ महिमा आएगी क्या? आपके पास में कोई है विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आके पास में जाके बैठ जाए, जिसका नाम गिनीज बुक में लिखा हुआ है, पर आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में। क्यों? है? तो आपको उसके बारे में नहीं मालूम तो आप कैसे उसके संबंध में कैसा व्यवहार करेंगे? आए हो चले जाओ, क्या मतलब है? ऐसे आते रहते चलते रहते। और जैसे ही आपको परिचय हो जाए, भाई साहब ये गिनीज बुक में इसका नाम लिखा हुआ है, ये ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति है, तो फिर क्या करोगे आप? बोलो, आपको उसके जब परिचय हुआ, आपको किसी ने कराया, तो आपके अंदर में क्या लगता है कि भैया इसके साथ हम फोटो खिंचवा लो फटाफट और फेसबुक पर डाल दें उठा के। कहाँ डाल देंगे? आजकल चलने लगा ना फेसबुक और व्हाट्सअप।
सबको शरीर दिखाने का है, नंगे नाच दिखाने का उसमें चलता रहता नहीं। अंदर से विषय वासना के परिणाम तो तुम्हारे पड़े हुए हैं अनादिकाल से। मोबाइल चलाते रहते हो, पाप करते रहते हो। समझ में आया भैया? फटाक से डाल दो उठा के, ये लो भैया। क्यों? क्योंकि आप शक्तिशाली व्यक्ति के साथ में खड़े होके फोटो खींच रहे हैं ना। आपका नाम होगा, आपका लोग देखेंगे, सब जो है कहेंगे वाह क्या बात है, वाह है क्या। ऐसे ही तो यहाँ अरिहंत परमात्मा कहते हैं ना, अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा इस विश्व का शक्तिशाली है, सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली, और हमेशा आपको अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति देता रहे, ऐसा भगवान आत्मा अंदर ही है देव। समझ में आया भैया? लेकिन अज्ञानी जीवों को उस आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा का परिचय नहीं, अनादिकाल से शरीर का परिचय है, तो उसी को अपना मानता है, उसी को अपना जानता है, उसी को संभालता रहता है। जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो ही वो दिखता है, जिसको जिसकी रुचि नहीं उसे होने पर भी नहीं दिखता। ज्ञानी को भगवान आत्मा की रुचि है। क्या? पारसमणि, ये नहीं मत कहना आंखें बंद करके ही आत्मा दिखता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। किनका? जिसको जिससे प्रेम होता है ना, उसको ज्ञान में वही वही दिखता रहता है, वही वही दिखता रहता है। ज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा का प्रेम है, तो उसे आंखें खुली हो या बंद, उसे तो अपने चेतन भगवान आत्मा का ही दीदार हुआ करता है। तो कहते हैं जहाँ जिसकी रुचि वहां उसका वास होता है। वंदना, कहाँ रहती हो तुम? कहाँ रहते हो भाई? जहाँ पे हमारा उपयोग जिसको ग्रहण करता है वहां मैं रहता हूँ। अगर पर पदार्थ में अभी यहाँ बैठे बैठे पर पदार्थ आप ग्रहण कर रहे हो, जान रहे हो, उनकी तरफ लक्ष्य है, तो वहीं पर हो। कहाँ पर? भले ही शरीर से यहाँ बैठे हो, लेकिन उपयोग उधर लगा हुआ है पर पदार्थों पे, तो आप वहीं घर पर ही हो। कहाँ? घर पे लगा हुआ उपयोग। ऐसा नहीं कि जो है अपन जो है जल्दी जल्दी चले आए और वो गैस खोल के चले आए हो और दूध रख दिया हो उसके ऊपर। ठीक है? कहाँ चले गए? अरे कहाँ चले गए भाई? दुनिया कहे कि तुम मंदिर में हो और भगवान कहते हैं कि तुम जो घर में हो। क्या? ये बात यहाँ पे आ रही है। जहाँ जिसकी रुचि वहां उसका वास होता है। यानी जहाँ उपयोग जा रहा है, रमण कर रहा है, वहां वो रहता है। ज्ञानी का उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ रहता है, तो ज्ञानी हमेशा अपनी आत्मा में रहते हैं। ज्ञानी ज्ञान अभी गाता है ना नियम सारी में, ज्ञान में आत्मा, श्रद्धान में आत्मा, चारित्र में आत्मा, ऐसी गाथा है क्या? छुल्लक महाराज जी, ज्ञानी के ज्ञान में आत्मा, ज्ञानी के श्रद्धान में आत्मा, ज्ञानी के चारित्र में आत्मा, हर समय आत्मी आत्मा आत्मी आत्मा। क्यों? क्योंकि उसे अपने भगवान आत्मा से प्रेम है। तो जहां जिसको प्रेम होता है ना, वो वह बात करता है। ये बात ये कह रहे हैं, जहां जिसकी रुचि, ज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है, तो उसका उपयोग वो वहां रहता है। और जहां जिसकी रुचि नहीं, वहां उसका वास नहीं होता है। शरीर है यहाँ पर, कर्म भी है, राग भी है, सब कुछ है, लेकिन ज्ञानी का उपयोग कहाँ है? अज्ञानी की शरीर की रुचि आत्मा की नहीं है, तो वह उपयोग यहीं पे शरीर संभालने में ही लगा रहता है। किसको संभाल रहा है? अरे भैया,
चेतनेश्वर भगवान आत्मा, उसको संभालो ना। हम्म? फिर देखिए आप, फिर क्या, जिसने आत्मा में रुचि करके आत्मा में ही वास किया है। अब आगे पढ़ते हैं, कल अपन ने चर्चा हुई थी। जिसने आत्मा में रुचि करके आत्मा में ही वास किया है, क्या मतलब? आत्मा ज्ञानी ने पद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जाने पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित सोई। तो जिसने आत्मा में रुचि करके, ज्ञानी ने क्या किया है? ज्ञानी बहुत समझदार है। समझदार इसलिए है क्योंकि विश्व में सबसे सुंदर वस्तु को उसने पकड़ रखा है। इसको, किसकी रुचि है ज्ञानी की पर्याय में? अपने चेतन भाव। सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली कौन है इस दुनिया में? बोलो कौन है? अरे इस दुनिया में सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली कौन है? तो डंके की चोट पे कहो कि मैं हूं। क्या कह रहे हैं? तुम ऐसा बोलोगे, ऐसा समझोगे, तो तुम्हें पाप नहीं होगा, तुम्हें पुण्य तो होगा ही होगा। क्योंकि जैनन देव परमात्मा की बात को आप स्वीकार करते हो, और उस वस्तु की अगर दृष्टि हो जाए, तो अभी तुम्हारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय, मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रारंभ हो जाती है। समझ में आए भैया? इसीलिए डंके की चोट पे ज्ञानी कहता है कि इस दुनिया में अगर कोई शक्तिशाली है तो मैं हूं। है क्या है? इस दुनिया में अगर सुंदर कोई है तो मैं हूं। कौन है? हाँ, कहते हैं जिसने आत्मा में रुचि करके आत्मा में ही वास किया है। ज्ञानी ने अपने चेतन भगवान आत्मा को, है, ऐसी जबरदस्त पकड़ के रखा हुआ है। जैसे अज्ञानी लोग हैं ना, रुपयों को, पैसों को कैसे पकड़ के रखते हैं? हैं? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। क्या कहते हैं? अरे समझ में आती है कुछ बात? अज्ञानी जी बाहर की चीजों को कैसे पकड़ के रखे हुए हैं कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। ऐसे ही ज्ञानी जीव ने अपने चेतन भगवान आत्मा को ज्ञान में, श्रद्धान में और चारित्र में पकड़ के रखा हुआ है। शरीर चला जाए तो चला जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं अपने चेतन भगवान आत्मा से कभी दूर नहीं होऊंगा। है क्या? देखा श्रद्धा और ज्ञान चारित्र में कितनी पकड़ जबरदस्त हुई है। तभी तो हमारे मुनराजों के ऊपर कैसे कैसे उपसर्ग होते हैं। सियालनी पैर खाती रहती है, खाती रहे, वो उसका भोजन है। मैं तो अपना भोजन कर रहा हूं, मुझे किसी से क्या लेना देना है? हैं? मुनराज तो आत्मभोगी होते हैं ना। काय के भोगी है? चैतन्य के भोगी है। मैं कह रहा, मैं तो अपना भोजन कर रहा हूं, मुझे क्या किसी से लेना देना है? मैं तो अपना, आप लेके जाते हो ना, ऑफिस जाते हो, हैं, जहां भी जाते हो, अपना भोजन लेके जाते हो तो अपने ही भोजन करते हो ना। तो मुनराज जंगल में गए, वे कहा मैं तो अपना भोजन करूंगा जाके। शेर का भोजन ये है, कर ले, मेरे को क्या तकलीफ है? तो उन्होंने अपने श्रद्धान में, अपने ज्ञान में, अपने चारित्र में किसको पकड़ा? अपने चेतन भगवान आत्मा को पकड़े हुए। वे अपने आत्मा के साथ में मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। ज्ञानी अपने आत्मा के साथ में मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। तभी तो आचार्य कुंद कुंद देव ने गाथाएं लिखी है ना। भद्र क्या, तीव्र कर्म का उदय आने पर भी
प्रचंड कर्म का उदय आने पर भी ज्ञानी अपने ज्ञानत्व स्वभाव को नहीं छोड़ता है। ऐसी मजबूती उसके श्रद्धा और ज्ञान में है ज्ञानी के। क्यों? चमड़ी चली जा पर दमड़ी चली, क्या बोलते, चमड़ी चली जा पर दमड़ी नहीं जाने देते। ज्ञानी का महालक्ष्मी आगे लिखा, महालक्ष्मी है, ऐसा पकड़ा मुनराज देखा में महालक्ष्मी शब्द का उपयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं अपन, देखो। जिसने आत्मा में रुचि करके आत्मा में ही वास किया, यानी कहाँ रहते हैं मुनराज? चैतन्य गुफा में मुनवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भाव न भाए मन में मधुबन में, होली खिले मुन राज शिखर बन में मधुबन में। फिर कहते हैं बे भले। अब देखना, अब देखो यहाँ मुनराज की बात ही नहीं है, दोनों की बात ली। वे भले गृहस्थ में हो या मुनि, दोनों अल्प काल में सिद्ध सुख को पाएंगे। सिद्ध सुख का मतलब क्या है? अनंत सुख को प्राप्त करेंगे। यानी चाहे गृहस्थ जीव हो चाहे मुनि हो, दोनों का समर्पण अपने चेतन भगवान आत्मा के प्रति है। किसके प्रति है? हैं? अच्छा, अपन लोग कौन है? व्यवहार दृष्टि से बात करें, गृहस्थों के मुनि हो, हैं? पारसमणि, व्यवहार अपेक्षा से बात कर रहा हूं मैं, इसीलिए शब्द को सही बोल रहा हूँ। व्यवहार दृष्टि से अगर बात करें, आप गृहस्थों के मुनि हो, गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ है ना? तो, तो गृहस्थ अवस्था लिखी नहीं, गृहस्थ अवस्था में चाहे गृहस्थ हो चाहे मुनि हो, तो गृहस्थ और मुनि दोनों ही आत्मा है ना। तो क्या दोनों अल्प काल में सिद्ध सुख को प्राप्त करते हैं, क्योंकि दोनों का लक्ष्य क्या है? दोनों का झुकाव किधर है? तो हमारा झुकाव कहाँ होना चाहिए? अरे आप गृहस्थ हो तो आपका झुकाव किधर होना चाहिए? तो गृहस्थ कहलाओगे। और बारी बार उपयोग घुमाते रहो तो कोई गृहस्थ कहेगा तुम्हें? क्या? हम्म? क्या? तो निगोदिया और तुम में कोई अंतर ही नहीं है। ज्ञानी तो ऐसा कहते हैं, जैसे निगोदिया अपने आप को शरीर देख रहा है मान रहा है, तैसे तुम भी अपने आप को शरीर और शरीर देख रहे हो मान रहे हो। तो निगोदिया में तुम में कोई अंतर ही नहीं है। समझ गया? गृहस्थ तो उसे ही कहते हैं कि जो चेतन भगवान आत्मा को अपना जानता है, अपना मानता है, उसे गृहस्थ कहते हैं। और अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान में रमण भी कराता है, जितनी उसकी भूमिका है उसके अनुसार। अरे मुनराज, अब कह ना घर में है, पिताजी गाड़ी बहुत बढ़िया स्पेशलिस्ट हैं, तो बढ़िया 60 60 70 की स्पीड पे चलाते हैं। और बच्चा है तो थोड़ा कम अभ्यास है उसे, तो 40 की स्पीड पे चलाएगा, 50 की स्पीड पे चलाएगा। हम्म? तो कहते हैं भले गृहस्थ हो या मुनि, दोनों अल्पकाल में सिद्ध सुख को पाएंगे। अबे दोनों ही जीव जो हैं, क्योंकि उनका दोनों का समर्पण अपने चेतन भगवान आत्मा के प्रति है, तो जो चेतन भगवान आत्मा के प्रति समर्पित होता है, वही आत्मा आगे चल के पर्याय में सिद्ध पर्याय को प्राप्त करता है। ये लिखा उन्होंने, अनंत सुख को प्राप्त करेगा। फिर देखिए आप, जहाँ जिसकी प्रीति होती है वहीं वह लीन होता है। यानी वहीं उसका श्रद्धा ज्ञान और चारित्र काम करता है। क्या काम करता है? लीन का मतलब क्या है? लीन का मतलब केवल चारित्र नहीं लेना, श्रद्धा भी है। तो चारित्र होता ही उसी को है, सम्यक चारित्र होता ही उसी को है। नहीं तो ऐसा कहा है वहां पे आचार्य कुंद कुंद देवनाथ अष्टपावली जी में, क्या? जो दर्शन से ज्ञान से भ्रष्ट हैं, वे चारित्र से भी भ्रष्ट हैं। बोलो, लिखा है कि नहीं लिखा है? शुल्लक महाराज जी, जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से भ्रष्ट हैं, वे चारित्र से भी भ्रष्ट हैं। और वे भ्रष्ट करते अन्न को, वे भ्रष्ट से भी भ्रष्ट हैं। क्या लिखा शब्द बोलो? चारित्र किसे होगा? जिसका सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है, उसी को चारित्र होता है।
जिसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है उसे चारित्र नहीं होता है, वो तो चारित्र से भी भ्रष्ट है। हाँ? तो कहते हैं जिसने निजात्मा, अब देखिए ये हो गया, जहां जिसकी प्रीति होती है वहीं उसका लीन होता है। उसका श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों किधर लगे हुए हैं? श्रावक का भी श्रद्धा ज्ञान अपने आत्मा के प्रति है, और मुनिराज का भी वही उसकी लीनता, वही लीनता है। चारित्र वही काम करेगा, क्या है? चारित्र किधर काम करेगा? चारित्र गुण की पर्याय किधर काम करेगी? अब जहाँ अभी मान ले पर पदार्थों में लगा हुआ है, पर पदार्थों से प्रेम करता है, तो वहां पे लीन करता है, पर पदार्थों में लगा रहता है। समझ गए ना आप? आत्मा से एब्सेंट हो जाता है। और जो आत्मा में प्रेजेंट बैठा हुआ है वो पर पदार्थों से एब्सेंट है। जिसे जहां जिसकी प्रीति होती है वहीं वह लीन होता है। फिर के अन्यत्र लीन होना उसे अच्छा नहीं लगता है। ज्ञानी को ये सब जो है ना, अब जैसे आप समझना थोड़ा, आपको यहाँ आत्मा की बातें अच्छी लगती हैं, आप दूसरी जगह जाओगे, हैं फालतू की बातें कोई करे जिनवाणी के नाम पे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे बोलो भैया, कैसा लगेगा? पारसमणि थोड़ा तेज बोलो। अच्छा नहीं लगता नहीं अपन को, है? क्या है? ये कोई प्रवचन है जिसमें अपनी तो कोई बात ही नहीं है? ऐसे ही ज्ञानी को, है, अपने जहाँ चेतन भगवान आत्मा की बातें चलती हैं वहां उसका मन ऐसा लगता है तो मेरी बात है ना। अभी आपकी तारीफ करो, शरीर की तारीफ करो, तो क्या लगेगा? अरे हाँ, बहुत अच्छा, अभी आधा और 10 मिनट और बैठ जाएंगे क्या? और फिर जो है आपका बुराई करो तो, आपकी बात ही मत करो तो, अरे चलो बोर होने लग गए, क्या हो जाते हैं? ऐसे ज्ञानी को भी यही लगता है। समझे आप? कहती है जिसे निजात्मा, क्योंकि अन्यत्र लीन होना उसे अच्छा नहीं लगता है ना, उसे फिर उसका मन लगता ही नहीं है। समझ गए आप? जिसे निजात्मा की प्रभुता का दिव्य संदेश सुनने को मिला है, अपन आपको मिला है। समझे? जिसे निजात्मा की प्रभुता का दिव्य संदेश सुनने को मिला है, उसका आत्मा सिवाय अन्यत्र रहना हो सकता नहीं है, यानी उसे अच्छा लगता ही नहीं है। जब देखो वहां पर 33 सागर तक कहाँ चर्चा चलती है बोलो? सर्वात सिद्धि में, सर्वात सिद्धि में 33 सागर तक चलती है ना। और दिन रात का अंतर नहीं है, वह रात आत नहीं होती है, पारसमणि 24 घंटे। और एक बार जो चर्चा हो गई वो सब इसी की चलती है, अपने आत्मा के वैभव के बारे में। और एक बार जो चर्चा होगी दोबारा रिपीट भी नहीं होती, लेकिन बोर नहीं होते हैं वे। होंगे नहीं आप? ऐसे ही कहते हैं कि जिसे निजात्मा की प्रभुता का दिव्य संदेश सुनने को मिला है, अपने आप को महान पुण्य की वजह से भगवान आत्मा की बातें सुनने को मिली है अपन को, तो अपन को समझ में आती है जिनवाणी ने क्या कहा है, क्या समझाया, अपन को क्या बताया। उसका आत्मा सिवाय अन्यत्र रहना हो सकता नहीं है, यानी उसे दूसरी जगह अच्छा लगता ही नहीं है। फिर कहते हैं वनवासी दिगंबर संत महालक्ष्मी के योगी, महालक्ष्मी के स्वामी हैं, काय के हैं? महालक्ष्मी, महालक्ष्मी यानी तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वितराग आनंद दशा के उसके वे स्वामी हैं। किसके मालिक हैं? सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति हैं। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समिति हैं। सम्य दृष्टि जी मिथ्यात गया और अनंतानवंती कसाई गई, और उसके अभाव में उसे जो बीतराग दशा प्रकट की है वो उसका स्वामी है। समझ में आए? मुनिराज ने तीन चौकड़ी कसाय का पर्याय में से अभाव किया, मिथ्यात तो चला गया। मिथ्यात के बिना कसायों का अंत नहीं होता है, तो मिथ्यात तो गया ही। और तीन चौकड़ी कसाय जो है अनंतानबंदी, अप्रत्याख्यान संबंधी और प्रत्याख्यान संबंधी कसाय का अभाव हुआ, और उतनी उनकी पर्याय में बीतराग दशा हुई, तो उसके भी स्वामी है महालक्ष्मी, वो उनकी लक्ष्मी है, उसे कोई छीन नहीं सकता उसे। तो महालक्ष्मी के स्वामी योगेंद्र देव,
भगवान की वाणी का आधार लेकर ऐसा फरमाते कि भगवान ने ऐसा कहा है। चाहे वह आत्मा गृहस्थ अवस्था में हो, चाहे वह आत्मा मुनि अवस्था में हो, जो आत्माएं अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराते हैं, वे आत्माएं अल्पकाल में पर्याय में सिद्ध पर्याय को प्राप्त करते हैं, ऐसा अरिहंत परमात्मा ने कहा है। चैतन्य का ही स्मरण प्रति क्षण करो रे, भाभी के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौ बार नमोकार मंत्र का स्मरण।